जी, मैंने अभी बजे हैं सुबह के 4 और मैं बहुत ही सुबह आज उठ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करना है और मैं उसी हिसाब से रूटीन अपना बना लेती हूँ। जिस दिन ज़्यादा पूजा होती है, उस दिन उतनी जल्दी उठती हूँ। तो ये डोंगे में पानी भर के मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोग यही सोच रहे होंगे। और मैं आ गई हूँ अपनी छत पे, ये देखिए मेरे पौधे, ये सारे पौधों को गिलहरियों ने आफ़त करके और सब तोड़-फोड़ दिया, तो मैं इन्हें नीचे उठा के छज्जे पे ले आई हूँ और इस डोंगे में शिफ्ट कर रही हूँ। अब 2 ही फूल बचे हुए हैं, ये मैं लेके अपनी जेठानी के यहाँ से आई थी, मगर उनने सब तोड़-फोड़ दिए, मगर मैं अब इन्हें रख रही हूँ, तो हो सकता है फिर से उतने हो जाए। पूरा मेरा आधा भर गया था, मगर जाने क्या सूझी और गिलहरियों ने सब और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे पौधों को कोई नुकसान करता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और क्योंकि मैंने बताया ना, मैं अपने जिस हिसाब से मेरे पास काम होता है उस हिसाब से मैं अपना रूटीन सेट करती हूँ। तो आज मुझे दिन में समय नहीं मिलेगा और मेरे सर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो मैं बहुत परेशान थी। और दही और नींबू मैंने अपने बालों में खूब अच्छे से रब किया। पूरे जितनी भी मेरे बालों की जड़ें थीं और सर की जड़ थी, सर पूरे सर में मैंने खूब अच्छे से दही और नींबू का खूब बढ़िया सी मसाज करके और बालों में मैंने लगा के और फिर सोचा अब मैं काम करूँगी। तो मैं जब तक ये क्लेचर लगा लिया और जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी और मेरे बाथरूम में बर्तन वो सॉरी बाथरूम में मेरे कपड़े भी डले हुए हैं, तो उन कपड़ों को साफ़ करूँगी। और झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में ये सारे मेरे डोरमेट हैं, ये पतले-पतले डोरमेट मैं सारे रूम के आगे डाल देती हूँ, तो इससे जो गंदे पैर होते हैं या पैरों में कुछ लग जाता है तो पोंछ के ही कमरे में जाते हैं, जिससे कि कमरों की सफाई बनी रहती है। तो इस तरह से मैं इन सारे डोरमेट को धुलने के लिए, क्योंकि गर्मी आ गई, गर्मियों में क्या धूल भरी आंधी सी चलती है, जो सादी हवा भी चल रही है उसमें भी बहुत धूल आती है। तो इस तरह से मैंने उन्हें थोड़ा सा गर्म पानी मैंने गीजर में कर लिया था, थोड़ा सर्फ डाल के, और सारे डोरमेट को मैंने भिगो के और धुल के छत पे डाल के आई और नहा के अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ प्रसाद। तो आज बताया आपको कि आज पूर्णमासी का मेरा व्रत रहता है, तो मैंने पंजीरी बनाई और ये बनाई अठमाई। और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो ये देखिए मैंने मंदिर में भोग प्रसाद सब रख दिया है और उनको आवाहन करने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैंने कथा की सारी तैयारी करी और मैंने कहानी भी सत्यनारायण भगवान की पढ़ ली है। हवन की रखा, हवन भी मेरा हो गया, पूजन मेरा हो गया। अब मैं कर रही हूँ आरती। तो इस तरह से मैं उनकी सत्यनारायण भगवान की आरती करने के बाद फिर मेरे और भी रूटीन के काम हैं वो मैं दिन में करूँगी। तो अभी मैंने हनुमान जयंती भी है, तो आज मैंने हनुमान जयंती का भी भोग प्रसाद नहीं बनाया, सिर्फ मैंने सत्यनारायण भगवान की ही कथा का पंजीरी, चरणामृत, ये अठवाई, केला और थोड़े से अंगूर वगैरह ये सब मैंने चढ़ाया था। और ये शाम को चंद्रमा भी मैं थोड़ी देर छत पे देखने गई और ये सब करने के बाद मैं पहुंच गई हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में चल रही है राम कथा, तो उस राम कथा का आनंद लेने के लिए मैं वहीं पे थोड़ी देर बैठ गई। हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और मैं थोड़े से पुए मैंने बना लिए थे दिन में, क्योंकि हनुमान जी को पुए का भोग बहुत पसंद और प्रिय है। तो मैंने उन्हें तोड़ के और उनमें तुलसी का पत्ता रख के और वहीं पे मंदिर में गई थी, राम मंदिर में। वहाँ हनुमान जी के दक्षिण मुखी हैं, तो उनके मैंने दर्शन किए और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के उन्हें निहारती रही मैं, हनुमान जी को थोड़ी देर बैठ के मंदिर में। और फिर मैं आ गई राम जी की जहाँ कथा चल रही थी, तो कथा वहीं पे बाहर ही हनुमान जी के मंदिर के बाहर चल रही थी। तो हनुमान जी खुश ही हो जाते हैं, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी तो विराजमान रहते ही हैं। और मैं जाके और सबसे आगे बैठ गई, मैं डंडे पार करके वहाँ पे लगा हुआ था, तो उसके आगे जाके मैं बैठ गई, क्योंकि पीछे बैठो या औरतों के बीच में बैठो तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। और ये मेरे पीछे जो गुरुजी हैं वो कथा कर रहे हैं और ये उनका सुंदर सा स्टेज बना हुआ है, तो उस पे ये उनकी कथा, आज राम जन्म हुआ तो थोड़ी ज़्यादा ही धूम मची हुई थी। तो राम जन्म की मैंने पूरी कहानी वहाँ बैठ के सुनी और बहुत ही आनंद आया और मैंने भी खूब जयकारे लगाए, खूब मज़े किए बैठ के।
अगर आप कहीं भी ये देखिए, ये मैंने इसको सिलाई सिखाई थी, मैं सिलाई टीचिंग करती थी, तो मैं उसमें उनको सिलाई सिखाती थी, तो वो मुझे मिल गई, तो बोली मैडम। फिर थोड़ी देर बात होती रही। उसके बाद फिर यहाँ पे राम जन्म का उत्सव चल रहा था, उसका मैंने पूरा आनंद लिया, खूब अच्छे से जयकारे करे। क्योंकि जहाँ कभी ऐसा होता है ना, जहाँ कोई जानने वाला नहीं होता है, तो अपनी भक्ति अच्छी होती है। ये देखिए, ये पीछे में माता जी हैं, इन्होंने भी खूब अच्छा सा नाच गाना किया राम जन्म पे। और हम लोगों से भी कह रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं नाच रही हो, तुम लोग तो नए हो, तो करना चाहिए, राम जन्म मनाओ। तो थोड़ा सा आनंद का अनुभव होता ही है कि आप जहाँ जाओ तो अच्छा लगता है। और मुझे भी आरती करने का सौभाग्य मिला। मैं तो ऐसे ही गई थी, मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे आरती करने को मिलेगी, या मैं पूजा में सम्मिलित हो पाऊंगी, या मैं राम कथा सुनूंगी। मैं तो चंद्रमा के दर्शन करके और बस मेरे मन में ही कुछ आ गया, मैंने सब बस चप्पलें पहनी और पुए मैंने बना ही लिए थे, तो मैं फटाफट मंदिर पहुंच गई। तो वहां जाके मुझे अच्छा लगा, और मेरे अपने फैसले पे भी मुझे अच्छा लगा कि मैं कम से कम चली गई। और गर्मी तो बहुत थी भैया, गर्मी की तो अच्छी पड़ रही है। और फिर वहाँ पे मैंने भी मज़े किए, आनंद किया, राम कथा सुनी, राम जन्म हुआ उसका आनंद उठाया। और ये देखिए गुरुजी बैठे हैं, ये राम जी की फोटो लगी हुई है। राम जन्म होने के बाद फिर मैं वहाँ से चल दी, और चलने के बाद प्रसाद लेती हुई मैं आ गई। मगर फिर भी मैं आते आते मैंने सोचा आप लोगों को भी पूरे मंदिर के दर्शन कराऊं। तो ये देखिए, ये रामचंद्र जी का जन्म हो गया, जयकारे हो गए। और इस तरह से फिर जय करते हुए हम लोग, मैं ही बाहर आई, हम लोग क्यों कहें कि मैंने ही, फिर पूरे मैंने मंदिर के आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया। तो इस तरह से मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा आप लोगों के भी पूरे मंदिर के दर्शन करा दूं। यहाँ दक्षिणी मुखी हनुमान जी हैं, तो इनकी मान्यता ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये पूरा उनका प्रांगण है हनुमान मंदिर का, यहाँ राम कथा हो रही है। और ये पूरा भीड़ आप देख रहे हैं, सब राम कथा सुन के लोग जा रहे हैं। और ये लाइन लगी हुई है हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो ये पूरी लाइन देख रहे हैं आप लोग ना, पूरी है कृष्ण मंदिर तक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। और ये कथा सुनने के बाद अब मैं प्रसाद लेकर अपने घर की तरफ वापस आ रही हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, इस तरह से करते हुए और मैं आ गई। तो इस तरह आप लोग ए सुनीता ब्लॉग देखते रहिए।